नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आमिर ज़फ़र साहब हैं दिल्ली के। उन्होंने पूछा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो 16 महीना या 17 महीना बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी है किबला। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला बैतुल्लाह की तरफ था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो और सारे बनी इसराइल तो रहते तो बैतुल मक़दिस के पास। तो क्या सूरत हाल है, किबला किधर था? हदीस के अंदर आता है वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु क़िबलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़कान यदुल्लाह व यंज़ुरु इलस समा। सुनन बाक़ी है बाब इस्तिबानतुल ख़ता बादल इज्तिहाद, हदीस का नंबर है 2246। इससे मालूम होता है कि किबला इब्राहीम का बैतुल्लाह था। जवाब यह है कि मैं किबला लोकेटर पर गया, गूगल मैप पर गया, और उसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिस मेहराब में नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद अक्सा में है। अक्सा का दो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा बाद में बना है, नीचे का हिस्सा बहुत पहले का बना हुआ है। वहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जिन्नात से बनवाया है उसके बड़े बड़े पत्थर भी हैं, दो बड़े बड़े पिलर भी हैं। मैं वहाँ गया हूँ 2 मरतबा। ऐसा लगता है कि उन्हीं का है, यकीन तो बहरहाल मैं भी नहीं कह सकता। तो उसका किबला जब मैंने सेट किया तो मालूम हुआ कि उनका किबला बैतुल्लाह की तरफ है। आयत के अंदर है फनादतुल मलाइकतु व हुव कायमुन युसल्ली फिल महराब, सूरह आल इमरान है, हदीस आयत के नंबर 39, कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे महराब में, और हज़रत मरियम भी वहीं रज़ियल्लाहु तआला थे। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रहने की जगह उस किबले से 200 मीटर दूर है लेफ्ट हैंड साइड पर। उसका नाम अभी बिल्डिंग मरवानी, वहाँ उनका है रहने की जगह, मैंने देखा उसको। और जहाँ वो नमाज पढ़ा करती थी वो बैतुल मक़दिस के निचले हिस्से में है। चुनांचे आयत है वक़फ़लहा ज़करिया दखल अलैहा ज़करिया अल महराब, महराब में, ये महराब वही है। उसका जब मैंने सेट किया है तो वो बिल्कुल बैतुल्लाह की तरफ है। और मस्जिदों को मैंने सेट किया वहाँ फ़लस्तीन के, तो उसका तो इन्हिराफ है, सिमत क़िबला तो है लेकिन इन्हिराफ है, मुकम्मल क़िबले की तरफ नहीं है। लेकिन बैतुल मक़दिस का अगर आप सेट करेंगे गूगल मैप पर जा करके तो बिल्कुल बैतुल्लाह की तरफ है। हालांकि 1300 किलोमीटर दूर है बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस। उस ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वही के ज़रिए से सेट किया हुआ है, वही के ज़रिए से, इससे मालूम होता मुकम्मल सेट है वो। तब अम्बिया बनी इसराइल का किबला बैतुल्लाह ही था, इसलिए को सारे अम्बिया बनी इस्लाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सब करीब करीब में है। कनान से हेब्रोन जिसको आजकल कहते हैं उससे 47 किलोमीटर दूर है उत्तर के 47 किलोमीटर दूर है उत्तर के जानिब बैतुल मक़दिस है। और बैतुल लहम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है वो 9 किलोमीटर है, और बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह 1300 किलोमीटर है। तो उस ज़माने के अंदर भी किबला बिल्कुल ऐन किबला की तरफ है। मैं जब गया गूगल मैप पर और सारा लोकेशन सेट किया तो मालूम हुआ कि इन सारे बनी इसराइल का जो बैतुल मक़दिस है, जहाँ ये सारे हजरात आकर के नमाज़ पढ़ा करते होंगे अपने अपने ज़माने के अंदर, तो बैतुल मक़दिस में पढ़ते होंगे। जो निचला हिस्सा है असल आज भी है, बड़े बड़े पत्थर उसमें लगे हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि वो मगरिबी दरवाजे से दाखिल हुए थे। हज़रत उमर भी मगरिबी के दरवाजे से दाखिल हुए। आजकल मगरिब दरवाज़ा बंद है, वहाँ लाइब्रेरी है, और वहाँ से फिर अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि दक्षिण के जानिब से जाने का रास्ता है उसमें, दक्षिण के जानिब से, और बैतुल मक़दिस का किबला दक्षिण जानिब है, इसलिए कि बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस उत्तर के जानिब है। तो आज भी किबला उनका बिल्कुल ऐन किबला बैतुल्लाह की तरफ है। इसलिए वो सारे बनी इसराइल बैतुल्लाह की तरफ उस ज़माने से नमाज पढ़ते होंगे, और बैतुल्लाह की ये फजीलत हासिल है। तो आप भी जाएं गूगल मैप पर और देखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही होगा आप जब देखेंगे। मैं सिमरदीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।